प्रशंसा उसकी है जिसकी दुश्मन प्रशंसा करे। आज हिंदुस्तान के मुसलमान भले मोदी को मत चाहें, लेकिन पाकिस्तान में वी वांट मोदी, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी का नारा लग रहा है। एक एक मुसलमान पाकिस्तान में मोदी को। आप एक चीज समझ लीजिए, लोकतंत्र में अगर कोई राजा है तो वो केवल और केवल जनता है और कोई नहीं है। आज अगर मोदी जी बैठे हैं तो उन्होंने मूल रूप से जनता से मिट्टी से उठकर आए हैं, जनता की सेवा करी है, सालों साल करी है, अपने परिवार को त्यागा है। आज क्यों योगी मॉडल की हम बात करते हैं? आज यूपी जो है, योगी जी के आने से पहले, मैं सिर्फ ये उदाहरण आपकी आंखें खोलने के लिए दे रही हूँ कि अपने आप को भ्रमित मत करिए। यूपी को सबसे बड़ा क्राइम स्टेट माना जाता था। आज 4 साल में यूपी में किसी भी उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस चीज को समझिए। मोदी जी जब से आए हैं, मैक्रो से लेके माइक्रो लेवल तक का काम उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। चाहे वो महिलाओं को इज्जत घर, शौचालय देने का काम हो, जो बेसिक सुविधा है। मेरे साथ एक महिला ये खड़ी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना पीड़ा के साथ, कितनी शर्मिंदगी के साथ एक महिला को शौच के लिए बाहर ओपन में जाना पड़ता होगा। और क्या आज देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं ही इज आवर बॉस। कभी आज तक देखा था कि दूसरा देश का प्रधानमंत्री एक पैर छू रहा है? आज हमारा देश बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और देश के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये भारत की 2 तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को अनुमति मिल गई थी, मगर बावजूद उसके उन्हें नहीं घुसने दिया गया। दोस्तों, रजिस्टर्ड ऑर्डर है। आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं वहाँ हाथ जोड़ना चाहता हूँ, आपको 3 बजे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, श्री रामचरितमानस आप पढ़ोगे तो उसमें कहा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ परमारथ नहीं। तो जो भगवान वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस समाज की सेवा या तो आप कर सकते हो या आपके भक्त कर सकते हैं, अन्यथा सभी स्वार्थ के प्रीति है, स्वार्थ के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत सब कार्य करते हैं। हम तो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का कार्य करने आएंगे, चाहे कोई हमें बुलाए ना बुलाए। हमें अगर आत्मा है तो महसूस करो, अगर ईश्वर है तो उसे देखो, और नहीं तो पाखंड करने से अच्छा है कि तुम नास्तिक हो जाओ। क्या नाम है? मेरा यासिन खान। यासिन खान? हाँ। कहाँ, कौन चले गया घर? राहुल गांधी चलेगा और क्या? क्यों? गाया आपको कच्चड़ होगा, इडली खाने चले गए। तो कौन आएगा फिर देश में? अब वो तो मोदी आएगा और क्या आएगा? मोदी आएगा वापस, और क्या, जो आता वो आएगा। क्यों मोदी आएगा? आएगा वो तो सबके लिए आएगा। बुरे बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई काम नहीं किया मोदी ने? करे सब किया, हमें तो किया है। कौन कहता नहीं किया भैया? कोई कहता है? आप कहते हो? सबके लिए किया है। सबके लिए किया है। हाँ। इरशाद खान जी, आप भी सहमत हो? नहीं है छोटू के बात? बिल्कुल सहमत है। कैसे? जो लाभ योजनाओं का लाभ दे रही है, अगर भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती तो मुसलमान को योजनाओं का लाभ नहीं देती। कोई हिंदू मुस्लिम करती नहीं है वो। ये सिर्फ कांग्रेस वाले भड़काते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपना चुनाव का वो बना लें और हम मुख्यमंत्री बन के बैठ जाए। कमलनाथ जी का ये मिल रहा है आपको? बिल्कुल सब फायदा मिल रहा है हमको, पूरा लाभ मिल रहा है हमें बीजेपी से। 373 टूटने से पहले हमें ऐसा लगता था कि हम अपने ही देश में पढ़ाए लोग हैं, हम इस देश में रहते ही नहीं हैं। और जब से 370 टूटा, हम फ्रीली J&K में, हम दिल्ली का लोग या कहीं का भी लोग दिल्ली J&K में फ्रीली घूम सकते हैं। और वहाँ की जो राजनीतिक दल थे, वहाँ के लोग का राजनीतिक दल, उन्होंने तो सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा दिया। वो यही चाहते थे कि J&K में टेररिज्म बढ़ा रहे, और ये टेररिज्म जो है वो भी कांग्रेस और कांग्रेस के जो 7 दल थे उनकी देन है। ये चाहते थे कि कांग्रेस, ये चाहते थे कि वहाँ पे टेररिज्म रहे और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा फंड आते रहे और ये अपनी जेबों में बढ़ते रहे। J&K में इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। जितना भी पैसा लगाया, जो इनके अपने घर थे जहाँ वहाँ पे पैसा लगाया, अपने बड़े ऊंचे मकान बना लिए। जो गरीब बंदा था हमारे जैसा, वो ना पढ़ पाता था, ना सो पाता था, ना लिख पाता था, ना खा पाता था, ना ठीक से बैठ पाता था। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती?
बनती है? आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूँ जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर विकास का था। एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप। जब तक हम जिंदा रहें तब तक योगी जी की, मोदी जी की सरकार रहे। अयोध्या में है और अयोध्या में बहुत बदलाव हुआ है। हमारे महंत जी हमको बताएंगे कि आपके नजर में हमारा अयोध्या 5 साल 8 साल में क्या बदला, ये बताइए। यहाँ खंखार था, एक तरीके से बिराना था यहाँ, और अब आप देखिए मतलब कुंड से लेकर, रोड से लेकर, मंदिर मकान से लेकर चौहद्दी विकास हो रहा है जी। मोदी जी को तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। कौन कह रहा है? कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर देश की तकदीर बदल सकती है तो कांग्रेस पार्टी है, मोदी तो चाय वाले हैं, उन्हें कहाँ पता रोजगार कैसे लाना। तो इतने टाइम था तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं बदली भाई? फ्यूचर बदल गया क्या इंडिया का? नहीं बदला ना, अब बदल रहा है ना भाई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? और आगे जाएंगे ना भाई। चिल करो थोड़ा, आराम से, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, आराम से चिल करो। हाँ चिल, अरे जा रहे ना, कहीं तो पहुंच रहे। कांग्रेस के हाथ में 70 साल तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ देश का। अब हो रहा है तो अब सबके चुल मची है। क्यों हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है सर अभी। कहाँ से आया इंडिया? क्या लूट कर गए थे उसको, और अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आए। इंटरनेशनली आप देखो इंडिया किस लेवल पे पहुंच गया है भाई, और क्या चाहिए? क्या भाई अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 4 महीने के बाद जहाँ नरेंद्र मोदी बनेगा प्रधानमंत्री, कोई रोक नहीं सकता उसे, कोई रोक नहीं सकता। धारा 370 का वादा किया था उन्होंने, तोड़ के रख दी। राम मंदिर का वादा किया था, बना के रख दिया। 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। ये 2 वादे तो मुझे अच्छी तरह से याद है। चाणक्य ने कहा था जब सारे चोर एक तरफ हो जाए राजा ईमानदार है। आप उस बात को ध्यान रखें। नहीं, एक बात हाँ बताइए। हाँ तो राहुल गांधी तो आप जैसे युवाओं की बात करते हैं। अगर वो 45 साल का युवा है ना तो भैया हम तो बच्चे ही हैं फिर। कुछ लोग पहले भी ये कहते रहे कि मंदिर नहीं बनाने देंगे। हम इन सब चीजों के बारे में पता है आपको? जो कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उन्हें जाके फांसी लगा के मर जाना चाहिए। ये बताओ कि राम मंदिर आपने देखा बन रहा है? हाँ जी देखा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। हाँ। मेरे पिताजी ने मुझसे बताया कि बड़े पापा मंदिर घूमने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे भगवान से लगा नहीं तो मैं भी चली जाऊँ। सुंदर, एक तो इतनी खुली जगह में जो उन्होंने बनाया है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है आपको पहले से ही स्वर्ग मिल गया, वो ऐसा लग रहा है। आप नरेंद्र मोदी को जानती हैं? हाँ। कौन है वो? हमारे देश के मतलब क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। कैसे लगते हैं आपको वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो देश की सेवा भी करते हैं, मैं उनकी तरह ही बनना चाहूंगी। न्यू ईयर कैसा रहा आपका? नहीं, हमें इतने एक्साइटेड नहीं। हम 1 अप्रैल को मनाएंगे क्योंकि हमारा न्यू ईयर 1 अप्रैल को बनता है। राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? बस पूछो मत, बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल पसंद ही नहीं है? नहीं पसंद। ऐसा क्यों? आपको क्यों नहीं पसंद? नहीं कुछ भी कहता रहता है। तो अच्छी बात है, विकास हुआ, मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बढ़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना। आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे। कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना, कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, अब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई है? नहीं देखिए, भविष्य ठीक है, हम भविष्य हैं। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और अब वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की सिर्फ गुणगान कर रहे हैं सब। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? लेवल पे पहुंचा, क्या बदलाव आपको लगे इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल पे देखो आप कितने कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, कितने कंट्रीज के साथ कितना बढ़िया रिलेशन हो गया इंडिया का। अभी हर चीज में आप देखो, हर कंट्रीज इंडिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए। अभी G20 समिट हो भाई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी G20 समिट हो गया। कांग्रेस के इसमें तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, कांग्रेस के टाइम पे तो नहीं हुआ था। हाँ 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। तुम भी बनवा देते ना राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? ठीक कह रहे, रोका था।
मोदी जी वो तूफान है ना भैया कि अगर सारी लहर कांग्रेस की तरफ जा रही होगी ना, वो वैक्यूम क्लीनर से खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। क्या बात? मोदी जी इनके बाप है, बाप थे, बाप रहेंगे। अच्छा, जिसके ऊपर राम का हाथ है ना, उसको कोई भी किसी की औकात नहीं है कि भैया वो उसको हिला दे। जो कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उन्हें जाके फांसी लगा के मर जाना चाहिए, क्योंकि किसी को तो पता है। इसका क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बहुत बढ़िया। किस कक्षा में पढ़ती हो आप? मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। 5th में पढ़ते हैं। आप पढ़ाई करते हो या सिर्फ मम्मी पापा का बात ही सुनते हो? जब सुनो, कोई बात इंग्लिश बैठ दे दो। हाँ बताओ जो पूछ रहे हैं सर। नहीं आप आराम से बताइए। नहीं आप बताओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि मम्मी पापा हमें सारा चीजें बताते हैं, तो आप पढ़ाई भी करते हैं मन लगा के? जब सुबह से उठते हैं 4 बजे, सुबह से लेके 10-12 तक पढ़ाई करते हैं, और जब पापा खाना खाने बैठते हैं तब वो सब मुझे बातें बताते हैं, सोने जाते हैं तब बातें बताते हैं, तब मैं बातें सुनती हूँ, और जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपके पिताजी? मेरे पिताजी का नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा, ठीक है। कहाँ है पिताजी आपके? मेरे पिताजी अभी मेरे पिताजी यहाँ नहीं आए, वो टीचर हैं ट्यूशन। यहाँ मेरे बड़े पापा और सब लोग मुझे लेके आए। मेरे पिताजी ने बोला मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है, तो फिर तुम चली जाओ, हम कभी और दर्शन कर ले। आए हुए हैं आप? हाँ। तो बच्चे तो आजकल घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। आप मंदिर ही कैसे आ गए? नहीं, आज आए हैं मंदिर। पहले तो वृंदावन घूमे और आगरा घूमे, उसके बाद अयोध्या आए। तो आप मंदिर घूमने आते हो, कहीं और बाहर जगह जाने का मन नहीं होता जहाँ आजकल के बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं? नहीं, यहाँ राम जी हैं तो फिर दूसरी जगह जाने का क्या मन। यहाँ राम जी स्थित है, दूसरी जगह जाने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि आजकल के बच्चों को जो है सो उनके गार्जियन और देश के सरकार जो है वो गुमराह कर रहे हैं, मंदिरों में उलझा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से वो विमुख हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मंदिर आने से आपकी पढ़ाई लिखाई जो है, आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर या फिर पढ़ाई लिखाई से विमुख हो रहे हैं? नहीं, हम पढ़ाई से विमुक्त नहीं हो रहे हैं। अभी छुट्टियाँ चली इसलिए आए, नहीं तो पढ़ाई तो करते ही हैं। पढ़ाई तो करते ही रहते हैं, ठीक है। क्या मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? पत्रकार हैं। पत्रकार हैं। आज उस पगडंडी या उस रास्ते पे चले जाए तो पक्के रास्ते मिलते हैं, और गांव-गांव तक पक्के रास्ते मिलते हैं। ये मोदी जी की देख, बिल्कुल तक बन गया सड़क, बिल्कुल बनी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल दी है। क्या करेंगे आप लोग? क्या इस बार क्या निर्णय लेने वाले? भाजपा मोदी केंद्र में, अलावा कोई नहीं। केंद्र में, प्रदेश में, जहाँ चाहोगे वहाँ मोदी मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे? क्योंकि राहुल गांधी का काम है घूमना। वो घूमते रहे, विदेश चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें मोदी चाहिए। हमारा मोदी शेर इन सब क्या दिखा रहे हो? ये देखो, एमपी के मन में मोदी है, हमारे तन तन में मोदी है। मोदी है एमपी के मन में मोदी, घर घर मोदी, और मोदी जी आएंगे। देखो आप देख सकते हैं। मत दिखाओ भैया, अंधभक्त बोलने लगेंगे आपको। नहीं, मैं तो मोदी हूँ, मोदी का मैं भक्त हूँ। और क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए काम किए, राष्ट्रभक्त हैं, और मोदी भी राष्ट्रभक्त है। जो देश के लिए करेगा उसको हम चाहेंगे। आपकी बात से गलत लगी। मैं नहीं बोला भैया, मैं बोला दिखाओगे, लोग बोलेंगे कि अंधभक्त हो। चमचे कभी हमें अंधभक्त नहीं कह सकते, हम राष्ट्रभक्त हैं। जो राष्ट्र के लिए कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए कर रहा है, क्या हम राष्ट्र के भक्त हैं? और जो राष्ट्र के लिए करेगा, क्या हमारा वो है। राष्ट्र के लिए कौन कर रहा है? मोदी जी। राहुल गांधी भी खड़े राष्ट्र की बात करते हैं। अच्छा, राष्ट्र की बुराई विदेशों में जाके करना वो राष्ट्र का होगा क्या? बोलते राष्ट्र के हित के लिए बुराई कर रहा हूँ मैं, ताकि राष्ट्र मेरा बच जाए। कैसे राष्ट्र के हित के लिए कर रहा है? राष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो भैया, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। राष्ट्र के बाहर जाके विदेशों में कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे अगेंस्ट पार्टी क्या विदेशी लोग, जो ब्रिटिश सरकार जहाँ पे 200 साल हम गुलाम रहे, क्या वो हमारी बात को सहमत होंगे क्या इस बात से जो राहुल गांधी कह रहा है? राष्ट्र की वो बुराई कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है। और रही बात राष्ट्र की, बोल रहे हैं कि देश को बेच रहे मोदी, लगातार यही बात बोलते हैं। यार कहाँ लगे हो दादा इस बात पे? जनता इस बात से सहमत है, जनता इस बात से सहमत है। अच्छा, सहमत है। हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। साइकिल पंचर हो गई, हाथ कट गया और फूल खिल गया। मेरी बात ये है, शेर सब पे भारी है। भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल लो, क्या सारे गीदड़ एक साथ आ जाओ, शेर को कोई नहीं हिला पाएगा।